इंटीमेसी शर्म नहीं, चरम सुख गंदा नहीं, ये नेचुरल है। ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द कहने वाली हैं सीमा आनंद। और बस इतना बोलते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। कोई कह रहा है ये तो नई सोच है, जरूरी है, तो कोई चिल्ला रहा है ये भारतीय संस्कृति पर हमला है। लेकिन जरा रुकिए, सवाल ये नहीं कि सीमा आनंद कौन है, सवाल ये है क्या आज भी सच बोलना बवाल बन जाता है भारत में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। और आज की इस वीडियो में हम यही पूरा मामला डिस्कस करेंगे कि आखिरकार एक छोटे से बयान से इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया। आम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कहा सीमा आनंद ने? सेक्स एजुकेटर सीमा आनंद ने एक इंटरव्यू में कहा, महिला पुरुष के बीच इंटीमेसी और चरम सुख कोई गंदी या शर्मनाक चीज नहीं, बल्कि जीवन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ खुले में दिखाओ, उन्होंने ये कहा कि शर्म और अपराध बोध के साथ पली जानकारी सबसे खतरनाक होती है। और यहीं से शुरू हो गया बवाल। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा। एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं भारत में से एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे हैं ये हमारी मर्यादा, संस्कार और संस्कृति के खिलाफ है। और फिर बहस बात से हटकर व्यक्ति पर आ गई। फोटो, कपड़े, लुक, बॉडी सब डिस्कस होने लगा, लेकिन मुद्दा गायब। सीमा आनंद बार बार एक बात कहती हैं, एजुकेशन बनाम टैबू। भारत में आज भी सेक्स, इच्छा, इंटीमेसी जैसे शब्द कान में फुसफुसाकर बोले जाते हैं। और इनका नतीजा क्या होता है? गलत जानकारी, डर, अपराध बोध, यानी कहें कि गलत जानकारी से की गई कुछ भी कार्य, और चुप्पी। और फिर वही चुप्पी बीमारियों, शोषण और गलत रिश्तों की वजह बनती है। अगर बात नहीं करेंगे तो सही जानकारी आएगी कहां से? असल में ये विवाद सीमा आनंद का नहीं है, ये टकराव है पुरानी सोच बनाम नई पीढ़ी का। पुरानी सोच कहती है इन बातों पर चुप रहो, नई पीढ़ी पूछती है क्यों। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें सांस्कृतिक विरोध कह दिया जाता है। सीमा आनंद पहले भी चर्चा में रही हैं। उन्होंने कहा, कामसूत्र को गलत समझा गया, सेक्स एजुकेशन स्कूलों में होनी चाहिए, महिलाओं की इच्छाओं पर चुप्पी नुकसानदेह साबित हो सकती है। हर बार उनका मैसेज एक ही, जानकारी डर से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हर बार रिएक्शन भी वही, ट्रोलिंग, गुस्सा और बवाल। कौन है सीमा आनंद? सीमा आनंद ऑथर हैं, रिसर्चर हैं और खुद को विवाद पैदा करने वाली नहीं, संवाद शुरू करने वाली मानती हैं। भारतीय ग्रंथों को आधुनिक संदर्भ में समझने की कोशिश करती हैं। देश विदेश में उनके टॉक्स और वर्कशॉप्स होते हैं। सीमा आनंद का बयान सही या गलत हो सकता है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, क्या हम अब भी सवालों से डरते हैं या हम संवाद की हिम्मत करेंगे? क्योंकि जहां सवाल दबते हैं वहां समाज रुक सा जाता है। सीमा आनंद का मात्र ये स्टेटमेंट ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन आखिरकार आप क्या सोचते हैं? क्या सेक्स एजुकेशन जरूरी है स्कूलों में भी पढ़ाना और कॉलेजों में भी पढ़ाना, जहां पर आमतौर पर अगर हम देखें अपने देश में भी, तो सीमा आनंद के भी अनुसार कि सेक्स जैसे शब्द आज भी कान में फुसफुसाकर कहे जाते हैं और इन्हें खुलेआम नहीं कहा जाता। तो अगर यही सोच रही तो स्कूल्स में तो हम ये जानकारी साझा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को दबाते रहेंगे तो आखिरकार हम बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें सही जानकारी कैसे दे पाएंगे। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।